अब पता चला अगर माँ मुत्तकी हो जाए तो उसके तकवे की बरकत उसकी औलाद में मुंतकिल होती रहती है। और तकवा जिस बुलंदी पर जाएगा बरकत उतनी नस्लों तक जाएगी। आप सैयदा फातिमा की तरह मुत्तकी नहीं हो सकती, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन कम से कम इतनी तो मुत्तकी बनो कि तुम्हारी औलाद को तुम्हारे तकवे की बरकत मिले। क्या भागकर शादी करने वाली बेटी भी कभी अपनी औलाद को सुकून की दौलत दे सकती है? जिसने फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके 2-2 घंटे गुजार देना है और जिसे मर्दों की मुशाबियत अच्छी लगती है, आप बताएं क्या ऐसी बेटी की गोद में भी कोई बाबा फरीद जैसा जन्म ले सकता है? सोचे ना सही। मुझे तो इस बात की फिक्र कभी कभी होती, कभी कभी नहीं, अक्सर सोचता हूँ। हालांकि कोई मुफक्किर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ख्याल आता है, नेक माँ बाप मिले थे और औलाद गुनहगार और मुजरिम पैदा हुई तो नेक माँ बाप रोकते और टोकते रहे, फिर भी औलाद गुनाह से नहीं रुकी। ये जो आज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, कल के माँ बाप हैं। जब हमें नेक माँ बाप मिले तो उन्होंने इतना कंट्रोल किया, फिर भी इतने गुनाह हैं। जब ये लड़के लड़कियां माँ बाप बन जाएंगे तो जिन नस्लों को गुनहगार और पापी ही माँ बाप मिलेंगे, उन नस्लों के जराइम का अंदाजा कौन कर सकता है? क्या जराइम होंगे, क्या गुनाह होंगे। और सुन लो, जमीन के ऊपर जब गुनाह आम हो जाते हैं तो दिल की जमीन बेकरार हो जाती है और बेचैन हो जाती है। तो मुझे वो याद आती है बात जो मैं करने चला था कि कैसी बेटियां थी, कैसी बेटियां थी। एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। एक नौजवान की उस पर नजर पड़ी। नौजवान का नाम भी नहीं लूंगा, हालांकि नाम ज़हन में, लेकिन नहीं लूंगा। नौजवान की नजर पड़ी उस पर, एक नौजवान की, और उस जवान ने, जैसे आजकल के लड़के फिक्रे पास करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, ऐसे उस नौजवान ने भी, वो भी बहुत खूबसूरत थे वो जवान, उन्होंने डायलॉग कहा कि कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखें झील सी लगती है, इस झील में उतर जाने को दिल चाहता है। ये जुमले देखिए, रोमानियत हर दौर में रोमानियत रही है, इश्क मोहब्बत का मिजाज हर दौर में रहा है, लेकिन जिनके दिलों के कनेक्शन गुंबदे खजरा के मकीन से जुड़े रहे हैं, इसलिए कि याद रखना, इश्क बागैरत होता है, कभी बेगैरत नहीं होता। इस एक दिल में कितनों को जगह दोगे यार? जब धूप और छाव जमा नहीं हो सकते, सर्दी गर्मी जमा नहीं हो सकते, ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते, तो पिक्चर का हीरो और गुंबदे खजरा का मकीन एक दिल में कैसे जमा हो सकता है? इश्क के दावेदार भी हो, इश्क के रसूल के दावेदार भी हो, और किस किस खान साहब को दिल में बसा रखा है। तो बहरहाल उस जवान ने कमेंट पास किया, फितरा कहा कि कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें, दिल चाहता है कि झील सी आंखों में उतर जाऊं। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ सबकी बात नहीं कहता, आज भी नेक बच्चियां मौजूद है, वो अपने ऊपर न ले, लेकिन कुछ लड़कियां होती मगरिब ज़दा, फिल्में देखने वाली, सीरियल देखने वाली, तो मटक जाती, गर्दन हिलाने लगती, झुरझुरी देने लगती। मगर कुर्बान, उस लड़की ने कहा मेरी आंखें अच्छी लगी, कहा बहुत खूबसूरत है तेरी आंखें, रुकना अभी आती, रुकना अभी इलाज करती हूँ। घर गई, चाकू लिया, आंखें काटी, और आंखें काट करके एक तश्त में रखा, एक चिट्ठी लिखी कनीज को। हालांकि आंख काटने से पहले चिट्ठी लिखी गई थी, चिट्ठी लिखी कनीज को, दे दिया कि वो लड़का वहां खड़ा उसको दे दे। जब कनीज तश्त लेकर आई कपड़ा डाल के, तो कहा तोहफा आया है। नौजवान खुश हुआ, चले पहली मोहब्बत का निशाना, तीर जो निशाने पर लग गया, तोहफा भी आ गया। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा 2 कटी हुई आंखें थी और एक चिट्ठी थी, और उसमें लिखा हुआ था, जो आंखें मर्दों को मेरी तरफ मुतवज्जे करके मेरे फितने में मुब्तला करे, ऐसी आंखों को मैं अपने माथे में रखना पसंद नहीं करती। अंधी बनकर रहना मुझे गवारा है, मगर पापी बनकर रहना मुझे गवारा नहीं है। ऐसी लड़कियां थी हमारी, ऐसी बेटियां थी हमारी।